क्या करें, टंग टैंक टंग मंगाते हम लोग परेशान हैं। एक बेटा है, कमाल बेचारे का काम धंधा नहीं है। टैंकर मंगवा रहे हैं। मेरे घर में 2 साल से टैंकर आ रहा है, पानी तो आ ही नहीं रहा है। मैं तो पीसीएचएस में रहता हूँ। नहीं, यही है। तो बहुत बुरे हालात हो गए। हम तो बजाय आगे जाने की हम तो वाकई बैकफुट पे जा रहे हैं और ये पता नहीं पत्थरों के ज़माने में जाएंगे कहाँ जाएंगे। हालात बहुत ख़राब हो गए हमारे। अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग के बाद अब पानी की किल्लत का भी खदशा जो है वो बढ़ने लगा है। वैसे ही मुतअद्दिद इलाकों में हम देखते हैं कि लाइनों में पानी की रसाई मुमकिन नहीं हो सकती और अब इसके बाद आज फिर 48 इंच की एक लाइन जो है वो लीक हो गई है, जिसके बायस शहरी अजियत से दो चार हैं। K2 कतर 48 इंच की राइजिंग लाइन जो है वो लीक हुई है और उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि मरम्मती काम का आगाज़ कर दिया गया है और इसका हदफ जो है वो 48 घंटे ही मुकर्रर किया गया है। 48 घंटे के अंदर लाइन की मरम्मत करके पानी जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इन इलाकों में जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट की ये जो लाइन है ये मुतासिर हुई और इसके बायस जो उनके इलाके हैं उसमें पानी की रसाई जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, जिसमें लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद और अतराफ़ के इलाके शामिल हैं, जिनमें जो है वो पानी की फराहमी इस वक्त मुअत्तल है। शहरी जो है वो अज़ियत से दो चार हैं। बार बार लाइनें लीक होना और इनमें मसाइल पैदा होने से शहरी जो है वो रोज़ बरोज़ अज़ियत में मुब्तला होते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से 48 घंटे का हदफ तो मुकर्रर किया गया है, लेकिन शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि 48 घंटे के अंदर भी लाइन जो है मुरम्मत के बाद पानी जो है वो उसकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। इंतज़ामिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि चंद ऐसे मकामात हैं जिन पर पानी की जो फराहमी मुअत्तल हुई है, जिसके लिए जल्द अज जल्द काम किया जा रहा है। उन इलाकों के नाम भी बताए और पानी के हवाले से बताया कि उमूमी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहर में 650 MGD पानी की फराहमी जो है वो की जाती है, लेकिन इस लाइन के मुतासिर होने के बाद जो है वो 150 MGD पानी जो है उसकी फराहमी मुअत्तल हुई है और इसके बाद अब 500 MGD पानी जो है वो फराहम किया जा रहा है। जो लाइन के हवाले से पानी की जो फराहमी मुतासिर हुई है उससे शहरी परेशान हैं और उसके बायस जो लाइनें जिन इलाकों में मुतासिर हुए और जो पंपिंग स्टेशन मुतासिर हुए उसमें बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो है वो 11 में से 3 पंपिंग स्टेशन है जिन पर पानी की फराहमी मुअत्तल हुई है और उसके साथ साथ धाबा जी का भी एक पंपिंग स्टेशन है जिस पर पानी की फराहमी जो है मुअत्तल हुई है। अब शहरी मुंतज़िर है कि कब जो लाइन की मरम्मत का काम है उसे मुकम्मल किया जाएगा और पानी जो है वो घरों तक लाइनों के ज़रिए पहुंच जाएगा। शहरियों की अज़ियत जो है वो इस वक्त बढ़ती नज़र आती है कि मौसम की तब्दीली के बाद उमूमन पानी की जो तलब है उसमें कमी आती है, तो क़िल्लत में भी कमी का जो उम्मीद होती है शहरियों को होती है। लेकिन मैं मुशर्रफ रहती माड़ीपुर, वहाँ पानी जरा भी नहीं है और गटरों के पानी पूरे भरे होते गलियों में। क्या करें, टंग टैंक टंग मंगाते हम लोग परेशान हैं। एक बेटा है, कमाल बेचारे का काम धंधा नहीं है। टैंक पे ज़मीन का है ना, उसमें डालते नहीं, लाइनों में नहीं देते। मसला ये है, हम लोग खुद परेशान हैं। इधर माड़ीपुर रहती, माड़ीपुर से भी आके टैंकर मंगवा रहे हैं। मेरे घर में 2 साल से टैंकर आ रहा है, पानी तो आ ही नहीं रहा है। मैं तो पीसीएचएस में रहता हूँ। नहीं, यही है। पानी का जहाँ तक बेटा मसला ये है कि ये अब कराची वालों के लिए ये मुस्तकिल सरदर्द रहेगा। उसकी वजह ये है 50-50 साल पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं। अब वो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। अब वो कभी कहीं से प्रेशर से फट जाती है, कभी कहीं से अब फट जाती है। अब ये जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ ये फटी नहीं, गल गई है। जो हमने इसकी वीडियोस देखी है वो लाइन गल गई है। तो अब जब तक ये पूरी लाइनें डालने के तो हमारे पास इतना वक्त है ना, लोगों में इतनी बर्दाश्त है। तो ये सिलसिला तो हर 2 महीने 3 महीने बाद होता रहेगा और ख़ास तौर पर कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए कि ये बल्क लाइनें यहाँ पे चल रही हैं और बल्क में प्रेशर ज़्यादा है। इसकी वजह से सारे हादसा यहीं होते हैं। मेरे अपने घर में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा। अब ये यकीन करें कि मैं बस ये कर रहा हूँ कि परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, पानी कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी भी आपने देखा खुशबू ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये कि कपड़े सही नहीं है। वजह यही है कि पानी की बड़ी दिक्कत है। अब या तो फिर बोरिंग कराई जाए, और बोरिंग कराएं तो इस वक्त कि यहाँ पे गुलशन इकबाल में 300 फीट के नीचे पानी नहीं है, 300 फीट जाना पड़ता है। तो बहुत बुरे हालात हो गए। हम तो बजाय आगे जाने की हम तो वाकई बैकफुट पे जा रहे हैं
और ये पता नहीं पत्थरों के ज़माने में जाएंगे कहाँ जाएंगे, हालात बहुत ख़राब हो गए हमारे। अब देख रहे हैं मौसम की तब्दीली के बाद भी शहर के चंद इलाके ऐसे भी हैं जिनमें जो है पानी की फराहमी लाइनों से जो है वो मुअत्तल है। और अब रोज़ाना की बुनियाद पर कभी यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फटने का वाक़या, कभी पंपिंग स्टेशन पर कुछ ऐसे मसाइल पैदा होने से जो जिन इलाकों में हम देखते हैं कि पानी की फराहमी मुअत्तल होती है वहाँ पे शहरी अजियत से दो चार होते हैं। इससे कबल भी जो पानी की लाइनें फटने का जो मसाइल होते हैं उससे यही इलाके हैं जो उमूमन मुतासिर होते दिखाई देते हैं, जिसमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, न्यू नाज़माबाद और अतराफ़ के लियाकताबाद और अतराफ़ के जो है वो इलाके शामिल हैं, जिनके चंद इलाकों में पानी की फराहमी लाइन मुतासिर होने से जो है अमूमन मुअत्तल रहती है। आज भी यही सूरत हाल है। 48 घंटे का हदफ मुकर्रर किया गया, लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक पानी की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। शहरी अभी भी इंतज़ार में हैं कि कब ये काम मुकम्मल होगा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस जो मरम्मती काम है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और उसके बाद जो पानी की फराहमी है उनके घरों तक लाइनों के ज़रिए पानी पहुंच सके। लेकिन अभी जो है वो परेशानी से दो चार हैं और इल्तिजा करते हुए इंतज़ामिया से दिखाई दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पर मरम्मती काम मुकम्मल किया जाए ताकि पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके।